रहस्यमय गांव का अनसुलझा रहस्यमयी। पहाड़ों की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था श्यामपुर। हरी भरी वादियों से घिरा यह गांव दिन में स्वर्ग सा लगता, लेकिन रात होते ही अजीब सी सन्नाटे की चादर ओढ़ लेता था। गांव वालों के चेहरों पर चिंता की लकीरें थीं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से गांव में अजीब घटनाएं घट रही थीं। रात के अंधेरे में लोगों को अजीब साए दिखाई देते, सूनी सड़कों पर किसी के पदचाप सुनाई देते और कई बार तो घरों के दरवाजे अपने आप खुलने बंद होने लगते। राहुल, एक युवा और जिज्ञासु फिल्म निर्माता, ऐसी कहानियों की तलाश में था जो उसके नए यूट्यूब चैनल के लिए परफेक्ट हो। जब उसे श्यामपुर के बारे में पता चला तो उसने बिना वक्त गंवाए वहां जाने का फैसला किया। कैमरा कंधे पर लटकाए वह शाम के वक्त गांव पहुंचा। गांव की हवा में ही एक अजीब सा भार था, मानो कुछ अनकहा छिपा हो। वहां पहुंचकर उसने कुछ स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की, लेकिन हर कोई उसे देखते ही किनारा कर लेता। आखिरकार उसे एक चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्ग मिले। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, यहां से जितनी जल्दी हो सके लौट जाओ। यह जगह अब पहले जैसी नहीं रही। राहुल ने पूछा, दादा, ऐसा क्या हुआ है यहाँ? मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ, आपकी मदद से सच सामने ला सकता हूँ। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली। यहाँ की पुरानी हवेली में कुछ तो गड़बड़ है। रात में वहां से अजीब आवाजें आती हैं। कई लोग वहां गए पर वापस नहीं लौटे। राहुल के मन में रोमांच की लहर दौड़ गई। उसने तय किया कि वह उस हवेली की पड़ताल करेगा। अगले दिन सूर्यास्त के समय वह अपने कैमरा और उपकरणों के साथ हवेली पहुंचा। हवेली जर्जर हो चुकी थी, दीवारों पर काई जमी थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। अंदर कदम रखते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, मानो किसी ने उसके स्वागत में सांस ली हो। वह सावधानी से आगे बढ़ने लगा। कैमरा चल रहा था, हर कोने को कैद करता हुआ। अचानक उसे सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। राहुल ने साहस बटोरकर सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। ऊपर पहुंचकर उसने एक कमरे का दरवाजा आधा खुला देखा। कमरे के अंदर घुसते ही उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर दीवार पर टंगी है। तस्वीर में एक परिवार था, माता, पिता और उनकी छोटी बेटी। तस्वीर के नीचे लिखा था, वर्ष 1947। तभी पीछे से उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाने की कोशिश की, लेकिन बैटरी खत्म हो चुकी थी। उसे अपनी घड़ी की हल्की रोशनी ही सहारा दे रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, राहुल, राहुल। वह हैरान था, यहां कोई मुझे कैसे जानता है? आवाज और करीब आती गई। डर और उत्सुकता के बीच झूलता हुआ उसने पूछा, कौन हो तुम? आवाज धीमे से बोली, मदद चाहिए तुम्हारी, हमारे न्याय के लिए। राहुल ने साहस जुटाकर कहा, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? कमरे में अचानक रोशनी हो गई। उसने देखा कि वही छोटी लड़की तस्वीर से बाहर निकलकर उसके सामने खड़ी है। उसकी आंखों में आंसू थे। हमारे परिवार के साथ अन्याय हुआ। हमें इस हवेली में मार दिया गया और हमारा दोष किसी ने नहीं जाना। राहुल ने वचन दिया, मैं तुम्हारी कहानी दुनिया के सामने लाऊंगा। सुबह होते ही राहुल ने गांव में लोगों से बात की, पुरानी किताबें और रिकॉर्ड खंगाले। उसे पता चला कि 1947 में इस परिवार को राजनीतिक साजिश के तहत मार दिया गया था और उनकी हत्या को आत्महत्या घोषित कर दिया गया था। उसने सारी जानकारी इकट्ठा की और उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। उसकी वीडियो यूट्यूब पर वायरल हो गई। लोग उस परिवार की कहानी से भावुक हो गए। सरकारी अधिकारियों ने मामले को फिर से खोलने का निर्णय लिया। अंततः सच्चाई सामने आई और परिवार के नाम को न्याय मिला। उस रात राहुल ने सपने में उस लड़की को मुस्कुराते हुए देखा। उसने कहा, धन्यवाद, अब हम शांति से इस दुनिया से जा सकते हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि इतिहास में दबी कितनी कहानियां न्याय और स्वीकृति की राह देख रही हैं? इस कहानी ने हमें दिखाया कि सच्चाई की ताकत क्या कर सकती है। यदि आप ऐसे ही रोमांचक और दिल छू लेने वाले किस्सों से
जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार हम लेकर आएंगे एक और रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर कहानी के पीछे एक सच छिपा होता है।